बक्षि सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अनंत चतुर्दशी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी व श्री कवि करणपुर गोस्वामी जी का तिरोभाव महोत्सव। महंत श्री दीन बंधुदास बाबा सिद्ध बाबा आश्रम गोविंद कुंड वृंदावन। श्री वैष्णव चरणदास बाबा श्री राधा रमन निवास रमनेती वृंदावन। श्री अदर चैतन्य दास डरिया प्रागना। श्रीमद सचिनंदन दास बाबा जी का वाया बाबा आश्रम रमनेती वृंदावन तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेयं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कवि करणपुर जी, श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, वैष्णव चरणदास बाबा जी, वैष्णव चरणदास बाबा जी, श्री अदर चैतन्य दास जी, श्री अदर चैतन्य दास जी, श्रीमद सचिनंदन दास श्रीमद सचिनंदन दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। प्रभु जनों के पद धूलि मस्तक पर लगाएं। यही भक्ति की प्राप्ति कराने वाले साधन है। ओहो हो। आज श्री श्री जीव गोस्वामी जी का चरित्र सुनकर मेरा प्राण गदगद हो गया है। नंद तनुज किंकर जी, आपने जीव गोस्वामी जी के चरित्र का एक एक शब्द मेरे कानों में अमृत के रूप में उड़ेल दिया है। मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई है, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। अरे जीव गोस्वामी को, अरे हमारे आद्याचार्य, अरे जीव गोस्वामी प्रभु, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। नरोत्तम प्रभु ने बहुत बढ़िया कहा। मेरे को तो आज उन्हीं का वचन याद करने में आनंद हो रहा है। प्रति जन्म में करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपना बलि। हे जीव गोस्वामी चरण, प्रति जन्म आपकी पद धूलि में लौटने का, पद धूलि को मस्तक पर धारण करने का, पद धूलि सेवन करने का सौभाग्य मिले। प्रति जन्म में करी आशा चरणेर धूलि,
नरोत्तम कर दया आपनार बली। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते, जीव गोस्वामी के समान कोई त्रिलोकी में विद्वान नहीं हुआ। श्री विठलनाथ गोस्वामी जी, गोसाई जी और जीव गोस्वामी जी की बड़ी मैत्री, एक एक ग्रंथ की रचना होती है। वैष्णव अपराध कितना गुरुतर है। जीव गोस्वामी के पास जो भी भेंट आती उसको वो यमुना जी में बहा देते। गौड़िया उपासना में, गौड़िया चरित्रों में जो गाया गया है उसकी छाननी में दोबारा बुरा नहीं निकलता है। आहा हा 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 हा। अरे प्रभु जी, आप करेंसी नोट, ये सोने की जो मुद्रा आई है, ये धन है, धन है, लक्ष्मी है, यमुना जी में बहाते हैं प्रभु। इससे संत सेवा हो सकती है उनका? मैं नहीं समझता हूँ कि इस संत सेवा का कोई अधिकारी हो सकता है। कर नहीं बहा रहा है, मैं करूंगा। तो वही किया, लेकिन एक दिन एक परीक्षा तो होगी हर चीज की। अगर रिजल्ट आना है तो परीक्षा होगी। बच्चे की प्रमोशन से पहले परीक्षा होती है, फिर प्रमोशन होती है। भगवत सेवा की प्राप्ति से पहले भगवत जन सेवा की परीक्षा। एक ने दरवाजा खटखटाया, 2 साधु थे, एक था, 4 थे। अभी अभी वो कृष्णदास जो महाश्री जीव गोस्वामी जी से नोट लेकर आश्रम बनाकर, भवन बनाकर सेवा करते थे, लेटे ही थे, पीठ जमीन पर लगाई ही थी। कृष्णदास, अरे महाराज। उन्होंने कहा नहीं सुनते, लेकिन जीव गोस्वामी जी जग जाएंगे। उठे महाराज, अच्छा बताइए। उनका प्रभु जी 2-3 दिन से भूखे हैं, प्राण निकल जाएंगे। उनका प्रभु जी 8 बजे ठाकुर जी का रसोई तैयार होगी, 9 बजे भोग लगेगा, आप बाल भोग लेना, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े आनंद से आपको जिमाएंगे और भी महात्मा आएंगे। उनका तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ खाने को दे दो। उनका तुम मुझे ही खा लो। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, कृष्णदास, अरे भैया, एक वैष्णव को ऐसा कटु बोल दिया, किया कराया इतना सेवा, ये सब जो है कहाँ गया। श्री वैष्णवापराध गुरुतर है। वैष्णवापराध, वैष्णवापराध। मैं एक बात अपने विषय में कहता हूँ, मैं वैष्णव अपराधी हूँ। अक्सर गुस्सा आता है, अक्सर मैं किसी की अपमान, किसी की आत्मा को कष्ट दे देता हूँ। इसलिए हे मेरे ठाकुर जी, मेरा भजन नहीं चलता। वैष्णवापराध, वैष्णवापराध की संभावना को देखते हुए जीव गोस्वामी जी करेंसी नोट्स को यमुना जी में बहा देते, किसी को भी नहीं देते। अगर वो भी ऐसा ही करेगा, वो भी अपराधी होगा। जय श्री कृष्ण। अब ये भैया गौड़िया उपासना की सूक्ष्मता को उनका फिर नहीं करनी चाहिए, उनका करनी चाहिए। पहले अपना DNA टेस्ट कराओ कि आप कितने सहिष्णु हैं। आज श्री श्री कवि कर्णपुर रसिकाचार्य वर्य श्रीमन महाप्रभु जी शिवानंद के सपुत्र हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में जब इनको अति छोटे हैं, रेंगते रेंगते क्रॉल करते हुए गौर चरणों में पहुंचे तो गौर चरणारविंद के अंगुष्ठ को मातृ स्तनवत चूसने लगे। महाप्रभु जी ने भी मना नहीं किया। सब लोग हैरान हैं कि गौर चरणों का तो स्पर्श नहीं कर सकता, कोई रज नहीं ले सकता, ये कर्णपुर को ये सौभाग्य। महाप्रभु जी एक दिन कहा, कर्णपुर कुछ सुनाओ। तो कर्णपुर जी ने राधा रमन, राधा रमन। कर्णपुर जी ने कृष्ण कृष्ण कहो कहने पर भी नहीं किया। महाप्रभु जी ने कहा, रे श्री रूप, श्री स्वरूप, श्री राय रामानंद, मैंने जीव मात्र से महाराज हिंसक जीवों से कृष्ण नाम कहलवा दिया। ये बच्चा कृष्ण नाम नहीं कह रहा है। उनका प्रभु आपने इसे गुरु मंत्र दिया है और इस प्रकार उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं कर रहा है। आय हाय हाय हाय। कर्णपुर जी को महाप्रभु जी ने कहा कुछ सत्संग कराओ। तो कर्णपुर जी ने कहा, ये श्लोक ना अपनी छाती पर लिखवा लेना चाहिए। स्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम
वृंदावन रमणीना मंडन मंडन मखिलम हरिर्जयति। आहा हा हा हा। श्री ठाकुर जी की मधुरमा का, श्री ठाकुर जी की प्रेम वश्यता का, गोपी की प्रेम की पराकाष्ठा का बड़भागी करणपुर जी ने नित्य लीला के परिकर रूप जो दर्शन किया है वो हमें कराया है। अनुपम है, अनुपम है, अपूर्वतम है। ओ हो। जिन गोपांगनाओं के कानों के कुंडल श्री कृष्ण हैं। अंबिका जी ऐसी एक देवी हैं जिनकी भगवान ने लीला से उपासना करके उनसे वरदान मांगा, मैं कोई भी रूप धारण कर सकूं। उनका ठीक है महाराज, मैं तो आपकी सेविका हूँ, जो आपकी इच्छा है। भगवान गोपियों के कानों के कुंडल के रूप में झूल रहे हैं। हाय 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 हाय। गोपी कान में पहनती है कुंडल, लेकिन कुंडल में भगवान उसके रूप में झूलने लगते हैं। स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन। गोपी के आंख में क्या है? अंजन, ये श्री कृष्ण है। ओ स्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणि दाम। गोपी के मणि जो माला है वो गोपी की श्री कृष्ण है। स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणीनाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। गोपी का प्रत्येक श्रृंगार श्री कृष्ण है। ऐसे उस मंडन मखिलम हरिर्जयति, जिस गोपी के कानों के कुंडल का आंखों का अंजन मणिहार श्री कृष्ण है, ऐसी मैं गोपी की वंदना करता हूँ। स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। मंडन मखिलम सब सर्व श्रृंगार जो श्री कृष्ण है, ऐसी मैं गोपी की प्रेम की, गोपी की वंदना करता हूँ। ओ हो। इतना ही श्री करणपुर जी के अलंकार कौस्तुभ इत्यादि ग्रंथ भी हैं। मुझे बड़ा पीड़ा है इस बात की कि इन ग्रस ग्रंथों को हमने महाराज जी से सुना नहीं, गा नहीं सकते। क्या करूं मैं? ऐसे ही मेरा जीवन खत्म हो जाना है। रोज मैं कुड़ता हूँ कि मैंने इस जीवन में आके कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये ठाकुर जी, हमने महाराज श्री का फायदा नहीं लिया। महाराज जी इन रस ग्रंथों के वास्तव में गायक, क्या हम लोग वृंदावन में वास करते, महाराज जी से रोज इन रस ग्रंथों का श्रवण करते। हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, नहीं किया। महाराज जी ने कहा जब तुमने सुना ही नहीं मुझसे तो फिर गा कैसे सकते हो? नामाचार्य हरिदास ठाकुर के आज भगवत प्राप्ति है। ओहो, भगवत प्राप्ति भी उनकी विशेष है। नमामि हरिदासं तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुं संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तया। हरिदास ठाकुर यवन होने पर ओहो भी उनको जो सौभाग्य मिला है, ओहो मैं नहीं सुना पढ़ा कहीं ये सौभाग्य किसी को मिला है। नमामि हरिदासम तम, मैं उन श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। चैतन्यम तंच तत्प्रभुम, जिनके प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, संसिताम अपि यन्मूर्ति, जिन्होंने उनकी मूर्ति को अपने अंक में लेकर नृत्य किया है, रुदन कर रहे हैं। हरिदास तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ गए हो। हमारी ये किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हारी योग्य नहीं जाओ हमारे छाड़िया। ये श्रीमन परम सब जग को ये माखन चोरा, आज बनो बैरागी की घोषणा है। ओ हो। श्रीमन महाप्रभु सब अब आज बनो बैरागी। वो हरिदास ठाकुर नामाचार्य, नामनिष्ठ, नाम परायण, नाम रस रसिक, अकिंचन,
हरिदास ठाकुर के वियोग में इतने अधीर हो गए कि उनकी मूर्ति को अंक में लेकर नृत्य कर रहे हैं, अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। हरिदास हरिदास हरिदास, तुम्हारे योग्य नहीं हमारे, जाओ हमारे छाड़िया, ये तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरा सुख था तुम्हारे संग से। आए हाय हाय हाय, ईश्वर कह रहा है, महतो महियान अनो अनियान जीव नाम के माध्यम से इतना श्रेष्ठ बन गया कि आज ईश्वर उसके वियोग में उसको अंक में लेकर, उसकी मूर्ति को अंक में लेकर, ऐसा कोई उदाहरण त्रिलोकी में नहीं है, नहीं हो सकता। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की मूर्ति को, उनके दिवंगत देह को लेकर परम सन्यासी चूड़ामणि वैरागी गौर हरि नृत्य कर रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर के दिवंगत शरीर को भी छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि नामाचार्य के कोई ऐसा लोम नहीं है, रोम नहीं है, कूप नहीं है, रोम कूप जिसमें से हरि नाम की सुगंध नहीं आ रही है। ओ हो। किसी की प्रेम में रोमावली उर्द होती है, हरिदास ठाकुर देखते हैं कि मेरी रोमावली कोई ऐसा रोम तो नहीं है जो कृष्ण नाम में नृत्य न कर रहा हो। हरि नाम की महिमा को जैसे श्री हरिदास ठाकुर ने प्रकाशित किया है, वो अपने आप में अपूर्वतम है। हो यवन कुलोद्भूत हरिदास हैं। आज उत्पात होता है हमें मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं, हम क्यों नहीं जा सकते हैं? भगवान सबके हैं, मंदिर सबके हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए स्वयं सचल जगन्नाथ आते हैं, स्वयं मंगला का प्रसाद उन्हें देते हैं। अरे भजन तो मैं करता नहीं, और मैं ईर्ष्या करता हूँ, स्पर्धा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, मुझे क्यों नहीं अधिकार है? अरे भैया, अपनी औकात में जो हमारी औकात है अगर रहें तो ठीक, ठाकुर हमारे पास चल के आ जाएंगे। ओ हो। जय जय राधा रमन। हरिदास ठाकुर जपता मुख से हरि नाम नहीं, समय यूं ही व्यर्थ में खो रहा हूँ। हो। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर के पास भी सारा 24 घंटे ही हैं, लेकिन 3 लक्ष्य नाम, एक मानसी जप, एक उपांशु जिह्वा से गाते हैं, अंतर में जिह्वा मुख में नृत्य करती है, कान सुनते हैं, और एक लक्ष्य हरि नाम संकीर्तन से करते हैं। श्री श्री हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर इतने पावन हो गए कि महाराज उस गांव के उस काजी ने वैश्या को भेजा, वैश्याओं को बुलाया, इस हरिदास को भ्रष्ट करो, इसको पतित करो। उनका एक अति सुंदर छोटी वैश्या थी, उसने कहा सबकी क्या जरूरत है, मैं अकेली ही इतनी सुंदरी हूँ, उन्हें भ्रष्ट कर दूंगी। हो। हरिदास ठाकुर के पास गई हैं, हरिदास ठाकुर को देखा, अरे इतना नवयुवक है, तुलसी जी सामने रखे हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर के लिए ठाकुर 3 लक्ष्य नाम किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करते, बोलते भी नहीं। उन्होंने जो भी अपना प्रस्ताव किया कि मैं प्रणय की भिक्षा लेने आई हूँ, अतिथि हूँ, अतिथि सेवा, अतिथि को सम्मानित करना, अतिथि का
मन अभिष्ट पूरा करना तो किसी का भी धर्म है। आप तो परम वैष्णव हैं, वैष्णवाचार्य हैं। अतिथि का अपमान, अतिथि को रिक्त पानी नहीं लौटाओ। हरिदास ठाकुर ने संकेत में कहा, देवी ये मेरी नाम संख्या पूरी होगी तो मैं तुम्हारा मन अभिष्ट जरूर पूरा करूंगा, लेकिन जब तक ये पूरी नहीं होती मैं कुछ से कोई बात नहीं करता हूँ। रात्रि भर वो वेट करती रही। सवेरे के 4 बज गए। हरिदास ठाकुर ने कहा, देवी आज मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात का तुम्हारा कोई सत्कार नहीं कर सका हूँ। देवी अगर तुम आज पुनः कृपा करो तो मैं तुम्हारी मन अभिष्ट की प्राप्ति तुम्हें जरूर कराऊंगा। चली गई। रामचंद्र खान काजी को कहा, महाराज कोई नहीं, आज मेरा मन अभिष्ट पूरा होगा। आज हरिदास ठाकुर जरूर अपने पद से गिर जाएंगे। अगले दिन पुनरपि आई, लेकिन श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी कहते हैं आज उसने श्री तुलसी जी को, हरिदास ठाकुर को मनी मन प्रणाम किया, भूमि पर मत्था टेक कर प्रणाम किया। रात्रि भर श्री नामाचार्य से हरि नाम सुना था। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापेर क्षय, प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय। श्री हरिदास ठाकुर संतुष्ट हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्री हरिदास ठाकुर ने पुनरपि हरि नाम करना शुरू किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज वो हरि नाम भी मनी मन बोल रही है। हरिदास ठाकुर ने पुनः कहा, देवी आज भी मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई। देवी लेकिन मैं तुमसे क्षमा याचना पूर्वक कहता हूँ, अगर तुम एक दिन पुनः कृपा करो तो आज तुम्हारा मनाभीष्ट जरूर पूरा होगा। प्रणाम करके चली गई। अगले दिन पुनः आई। उसने जो अपना हाव था, भाव था, मटकन था, ग्रीवा का जो भी अटकन था सब किया। हरिदास ठाकुर अपना हरि नाम करते रहे। लेकिन इससे पहले हरिदास ठाकुर ने कहा 2 बजे ही, देवी अब मेरी नाम संख्या पूरी हो गई, तुम बताओ तुम्हारा क्या मन अभीष्ट है, तुम किस प्रयोजन से आई हो, तुम क्या चाहती हो। उनका, महाराज मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा देकर धन्य करो। आई तो प्रणय की इच्छा से थी, लेकिन मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दो। प्रभु आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम की रसमाधुरी का आस्वादन करके मैं धन्य 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 हो गई हूँ। मेरे सारे किलविश, सारे कलवश, सारे कषाय दूर हो गए हैं। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं, कषाय कहते हैं मनुष्य शरीर है, खाने को है, पीने को है, समय है, स्वास्थ्य है, फिर भी भजन नहीं होता। इस दुर्स्थिति को, दुरावस्था को, इस दुर्भाग्य को कषाय कहते हैं। मेरा काषाय दूर हो गया, मेरा किलविष, मेरा काठिन्य सब निवृत्त हो गया। प्रभु मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दीजिए। श्री हरिदास ठाकुर ने, हमारे महाराज श्री कहते हैं, जो हरिदास ठाकुर को बिगाड़ने आई थी, हरिदास ठाकुर ने वैश्य को बिगाड़ दिया। तुम देखो इस कुटी में 3 लक्ष दाम किया करो, ये माला झोली ले लो। मैं श्री शांतिपुर में अद्वैताचार्य के पास जा रहा हूँ, वहां से नीलाचल जाऊंगा, यहाँ लौटूंगा नहीं, लेकिन तुम इस कुटी में भजन करना, भजन करना, भजन करना। किसी भजन परायण नाम रस रसिक की कृपा हो जाए, दृष्टि हो जाए तो ही भजन चलेगा। मेरे को एक बात समझ में आई है, कोई कहे सार में कुछ बताओ तो कृपा कृपा कृपा, कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। कोई कहे मेरे घर में आमदन है, बरकत है, उनका कृपा है। कोई कहे नहीं है, उनका कृपा नहीं है।
चाहे पितृदोष कहो, कुछ कहो, लेकिन अगर कृपा है तो ही जय जयकार है। भजन तो हो ही नहीं सकता है बिना नामनिष्ठ नाम रस रसिक जनों की कृपा दृष्टि के। उनकी रीझ प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता है। जिनका हो रहा है उन्होंने निश्चित कृपा प्राप्त की है, वो कोटि कोटि बार प्रणम्य है। अगर हम उनकी रीझ प्राप्त करें तो हमारा भी भजन हो सकता है। अरे ये सत्संग हो रहा है महाराज श्री की रीझ का प्रसाद है। श्री गौर नंद तनुज किंकर जी कहते हैं गुरु की रीझ का प्रसाद है। इतना सुंदर भक्तमाल हमें सुनने को मिलता है। आहा हा 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 हा, जय हो जय हो जय हो। श्री हरिदास ठाकुर वहां से श्री श्री ओहो हरि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरुदेव प्रभु श्री 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 यमुनाचार्य प्रभु जी के यहाँ पॉसिबली वहीं आ गए। रात्रि भर जब उनके श्री मुख से हरि नाम का रस परिवर्षित हुआ तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसका श्रवण आनंद लेकर कहने लगे, अरे भैया मेरे पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है, मेरे समान अप्सरियां भी जिसके रूप से स्पर्धा करती है, ईर्ष्या करती है, वो प्राण प्रिया अनुकूला पत्नी है। पिता ताऊ का वात्सल्य मुझे प्राप्त है, स्वस्थ शरीर प्राप्त है, मैं विद्या में पारंगत हूँ, कितनी भाषाओं में निष्णात हूँ, लेकिन मुझे वो एक रस का कण नहीं है जो इस नाम के रस मधुरबा में मंदाकिनी में सहज ही कानों में उत्पन्न होकर मुझे आनंदित कर रहा है। तभी श्री हरिदास ठाकुर की कृपा से श्री रघुनाथ दास जी में भक्ति का बीज परिस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ और वो कैसा बट वृक्ष बना। तुलसी मंजरी रति मंजरी श्री राधा कुंड वास करते हुए भजन कैसा किया है। ओ हो। मूल में नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा है, हरिदास ठाकुर की कृपा है। ओहो कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय, साधु संग महद कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नए। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे। हरिदास ठाकुर भजन करते हैं, वहाँ लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। हरिदास ठाकुर तो बतियाते नहीं, लेकिन उनको उनके श्रीमुख से हरि नाम सुनने का बड़ा आनंद होता। लेकिन जब भी वैष्णव लोग वहाँ बैठते हैं तो उनको खुजली होती है। सब कहते हैं पता नहीं हमें खुजली क्यों होती है। एक दिन एक वैद्य जी थे, बड़े माहिर, उन्होंने बताया कि यहाँ नीचे विषधर सर्प है, भयंकर विषधर सर्प है इस भूमि के नीचे। हरिदास ठाकुर से कहा, प्रभु आप इस स्थान पर बैठे, यहाँ निश्चित भयंकर विषधर सर्प है। हरिदास ठाकुर ने कहा, अच्छा मैं कल फिर स्थान बदल लूंगा। लेकिन उसी समय सबने देखा वो मणि से प्रकाशित, दिशाओं को प्रकाशित करने वाला वो सर्प उसी समय जाता हुआ दिखाई दिया। अरे ठाकुर इस स्थान को छोड़ेंगे, ठाकुर को कष्ट देने का अपराध मैं नहीं कर सकता। इन जीवों में भी, इन योनियों में भी चेतना शक्ति है, वो भी संत का वैष्णव का अपराध नहीं करते। सबने जाते हुए उस भयंकर विषधर सर्प को देखा। तब के बाद किसी को वहां आने पर खुजली की शिकायत नहीं हुई। विष का प्याला राजा भेजा, राणा भेजा, श्री हरिदास ठाकुर के भीतर तो महाराज विष ही उनके भूमि के नीचे विराजमान है, तथापि वो वहां से चला गया। आहा हरिदास ठाकुर एक बार अपनी कुटी की ओर जा रहे, रास्ते में कुछ जो सपेरे हैं वो सर्प उतारने वाले मंत्रों का श्री कालिय नाग लीला का गान कर रहे हैं। ये सपेरे कालिय नाग लीला का गान करते हैं, जिससे सर्प का विष उतर जाता है। वो गान कर रहे थे। हरिदास ठाकुर ने जब सुना कि श्रीमन
ठाकुर जी नंदन ब्रजेंद्र नंदन, हमारे प्राणाराध्य, हमारे प्राण सर्वस्व श्री कालिया के नाग पर नृत्य कर रहे हैं। उसकी एक एक फन पर नृत्य करते हैं। उसके फनों के ऊपर जो मणियां है वो महाराज सर्च लाइट की तरह शोभा कर रही हैं, नृत्य की शोभा बढ़ा रही हैं। किशोरी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर कालिया नाग के मंच पर नृत्य कर रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न हो रही हैं। उस कालिया नाग लीला का गान करने वाले सपेरों से कालिया नाग लीला, काली उद्धार लीला, काली पर कृपा लीला, यमुना के जल के विष के निवारणार्थ भगवान की इस लीला का श्रवण करके श्री हरिदास ठाकुर उन्मत्त हो गए। उसी भाव में डूबे हुए आत्म विस्मृत देह अनुसंधान भूलकर नृत्य करने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर, उनकी मुद्राओं को देखकर उनके मुख से जय हो काली को नथैया मेरो राधा रमन, काली को नथैया मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, माखन चुरावे मेरो राधा रमन, गिरवर उठावे मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, मीठो मीठो बोले मेरो राधा रमन। श्री नृत्य देखकर सब लोग गदगद हो गए। अरे ऐसा भुवन पावन, ऐसा जो भुवन में कहीं दर्शन नहीं है, ना ये भारतनाट्य है, ना ये कथक है। अरे ये तो अलौकिक है, ये तो भगवान के भाव राज्य का नृत्य है। दर्शन करके कोई हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता, कोई पैसे चढ़ा जाता, पैसे चढ़ाता। इस प्रकार हरिदास ठाकुर को कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इस एक युवक ने देखा, रे ये नृत्य करने से तो बहुत कुछ होता है। लोग पैसे चढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं, वो भी नाचने लगा। तो उन काली लीला का गान करने वाले महापुरुषों ने उसे पीट दिया। लोगों ने कहा महाराज ये भी तो नाच रहा है, इसको क्यों पीट दिया? उनका वो जिस भाव में नाच रहे हैं ये झूठा अभिनय कर रहा है। तब लोगों ने समझा, हरिदास ठाकुर की प्रदक्षिणा किया। जय हो जय हो जय हो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी आपकी जय हो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी आपकी जय हो, प्रभु जी आपकी जय हो। ऐसे ऐसे नामाचार्य नाम का वो रस परिवर्षण करते हैं। एक बार माया माया दुरत्तया देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, शिव बिरंची जासु डराही, अन्न जीव के ही लेखे माही। जीव में भगवान के रस में एक माया ही तो व्यवधान है, माया का ही बंधन है। श्री हम कुंती जी के इस वरदान की बड़ी चर्चा करते हैं। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में कुंती जी की याचना का बड़ा सुंदर समाधान होता है। कुंती जी अज्ञान से मुक्त है, माया से मुक्त है। श्री सुग्रीव जी ने बड़ी एक छोटी सी चौपाई में बहुत बड़ी बात कह दी। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। दुख निवृत्त हो, सुख प्राप्त हो, ये दोनों ही माइक हैं। जब हमें माया से मुक्ति होगी, अज्ञान से मुक्ति होगी, तब हम देखेंगे ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुख एकमात्र भगवान का भजन है। जो सुख पावो नाम भजन में, हरि को नाम सदा सुखदाई।
मैं उस माया से निवृत्ति के लिए भजन नहीं करता। माया मेताम तरंती ते ये माम प्रपद्यन्ते, मैं भगवान की प्रपत्ति के षड धर्मों का दृढ़ता से पालन नहीं करता। मैं माया से मुक्त नहीं होना चाहता, नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन दुख निवृत्त हो, सुख प्राप्त हो, इसी अज्ञान में भटका हुआ हूँ। गुरुजन हमारी इसी भटकन को, हमारी इस अज्ञानता को, मूर्खता को ही निवृत्त करके हमें जो सही चक्षु देते हैं, ज्ञानांजन शलाकया के द्वारा हमारी आंखों के इस अंधकार को जो दूर करते हैं, ऐसे गुरु जी की वंदना श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्री नरोत्तम जी के हृदय में नित्यानंद जी का प्रेम साक्षात प्रकट है। नित्यानंद प्रभु की प्रेम मूर्ति श्री श्री नरोत्तम ठाकुर हैं, और उस प्रेम की जो चंद्रिका है, प्रेम रूपी चंद्रमा की जो चंद्रिका है, ज्योत्सना है, आलोक है, वही प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है। और उसी ज्योत्सना के उस ग्रंथ का पाठ होने से, श्रवण होने से हमारे हृदय में जो उसकी एक किरण का प्रकाश होकर हमारे घोर अंधकार से, घोर माया से अंधे हुए हृदय में जब प्रकाशित होती है वो एक किरण, तो हमारा प्राण गदगद होता है। हमारे अंधकार पूर्ण हृदय में कामना वासना से, अज्ञान से भरे हुए घोर तम से घिरे हृदय में इस ज्योत्सना की कोई किरण उदय हो, इसी के लिए प्रेम भक्ति चंद्रिका का प्रकाश है, उद्घाटन है, पाठ है, श्रवण है। इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका कहते हैं ज्योत्सना को, आलोक को। प्रेम रूपी चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वो चंद्रिका है, वही प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है। ये प्रेम कहाँ है? श्री श्री नरोत्तम जी के हृदय में नित्यानंद जी का प्रेम। हमारे महाराज श्री जो बात कहते हैं, भैया सभी लोग आते हैं दिवाली में, किसी उत्सव में ठाकुर जी की निराजना करेंगे, आरती करेंगे, लेकिन माचिस नहीं होती किसी के पास, धूप होती, अरे दिया होता है, घृत होता है, बाती होती है, माचिस नहीं होती। अब इंतजार है किसी जले हुए दीपक की, जिससे हम अपना हृदय का दीप जला सकें, और वो जले हुए दीपक श्री नरोत्तम ठाकुर हैं। और उन्होंने अपने इस दीप के प्रकाश को प्रेम भक्ति चंद्रिका में अवस्थित कर दिया है। भैया इसका पाठ करो, इसका पाठ करो, इससे वो ज्योत्सना, वो प्रकाश मेरे हृदय का तुम्हारे हृदय में भी आ जाएगा। और हमारा हृदय, मेरा हृदय जो महाराज अभी तक जला हुआ नहीं है, भगवान का विरह उदय नहीं हुआ, भगवान का प्रेम उदय नहीं हुआ, आंख में आंसू नहीं आए, नैनन गलगे अश्रु धारया नहीं हुआ, वदनम गदगद रुद्धया नहीं हुआ है, वो होने लगेगा। श्री नरोत्तम जी के हृदय की उस प्रेम भक्ति, प्रेम रूपी उस चंद्रमा की चंद्रिका ज्योत्सना से, इस ग्रंथ में अवस्थित ज्योत्सना से पाठ के द्वारा एक किरण अपने हृदय में लाकर मैं भी अपने हृदय को आलोकित करके श्री राधा रमन जी की निराजना कर सकता हूँ। बिना दीपक के जले निराजना नहीं हो सकती, आरती कैसे होगी? लेकिन वो मिल गया जला हुआ दीपक कहाँ है? वो नरोत्तम ठाकुर हैं। अरे उसका प्रकाश उनके ग्रंथ में है, नरोत्तम प्रार्थना में है। हरि हरि हे नवीन हाईवे आमार, हरि हरि अस्तु। तो श्री श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास स्वयं इन पर्सन पूर्ण माया, स्वयं माया ही, माया का तो एक झोंका ही महाराज। हे महाराज, किसी को सहन नहीं होता। जो ब्रह्म में ईश्वर देखते हैं, माया का एक
एक 12% भी उनको स्त्री में जगत दिखने लगता है। ऐसा मानस जी में लिखा है, रविदास जी बताया करते हैं। सो हो जब कामदेव को भेजा देवताओं ने तो क्या हालत हुई। हो। लेकिन वो माया आकर कहने लगी, हरिदास ठाकुर मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। ठाकुर ने इशारे से कहा, नाम संख्या पूरी होने दो, बैठो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास सारा माल चोरी का है। ये स्वर भी श्री अपने बंधु जी के स्वर की चोरी की हुई है। इसलिए मैं बारंबार नाम नहीं लेता हूँ कि महाराज पकड़ा तो जाऊंगा, ये पकड़ा तो गया ही हुआ हूँ, लेकिन फिर भी बंधु जी कहेंगे ये कैसा बदनाम आदमी है, सब चुरा ले गया मेरा। लेकिन मारे बंधु जी आपको क्या फर्क पड़ गया, आपका कुछ कब थोड़ी हो गया है। आप पर तो ठाकुर जी ने रीझे हुए आपको सेवा में स्वीकार कर लिया है। महाराज जी ने भागवत जी का सप्ताह किया आपके लिए, जो आपकी जय जयकार की है, निश्चित आपको भगवत सेवा प्राप्त हुई है। आहा हा 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 हा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे नाम के साथ जुड़ा है। मैं बंधु जी को बंधु जी कहता, ये मेरे बंधु हैं और मेरे पर उनका स्नेह भी बड़ा था। आहा हा हा। और तू इतवार ना पीठ से आकर कथा करया कर। मैं क्या बंधु मेरा शरीर नहीं मानता, सिरे कथा की बात हो कहता तेरा इतवार ही शरीर को तकलीफ हो जाती है। रोज तू इधर उधर जाता रहना, इतवार तेन पता नहीं की बारी बारह मग जाता है। ऐसे डांटते थे मुझे। अरे राधा रमन राधा रमन। कल हमने एक ऐसी बात सुनी, अगर आप ढूंढ कर बताओ, चाहे दोबारा कथा सुनो दोबारा सुनो, तो मैं आपके लिए प्रणाम करूंगा, आपकी चरण धोकर पीऊंगा। एक ऐसी बात जो मैंने भी इतने देर के सत्संग में पहली बार कही। अरे भैया, जिन्होंने गुरु का शासन नहीं प्राप्त किया, अरे वो भजन कैसे करेंगे। एक बात और कही, जिन्होंने ठाकुर का शासन नहीं प्राप्त किया, ठाकुर के शासन को सहने का, ठाकुर का शासन जिनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कैसे भजन रस प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर का शासन क्या है, ठाकुर का शासन क्या है, यही कर्म प्रारब्ध जो कुछ भी है, इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता, इसकी पीड़ा, इसकी विपरीतता विषमता, ओ हो, इसको जिन्होंने ठाकुर का प्रसाद मानकर गुरु जी की डांट को जैसे सहकर शिष्य सिद्ध हो जाता है, ठाकुर की भी ये डांट। ये मेरे राधा रमन, ये कल का वो प्रसाद था। अरे कोई कहे तैने गुरु जी की मार खाई है, गुरु जी का शासन सहा है, गुरु जी के शासन में रहे हो, तभी तो आज महात्मा बन गए हो। और इस प्रकार अपने को टटोलो कि अगर मुझे वैष्णव बनना है, मुझे ठाकुर जी को रिझाना है। देखो एक बात नोट कर लो आज की तारीख में, मुझे ठाकुर जी को रिझाना है, ठाकुर मुझ पर प्रसन्न है, ये मुझे निश्चित करना है, तो ठाकुर का अनुशासन मुस्कुरा कर सह लो बस। इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में रविदास जी ट्वीट कर दो। ये फाइनल फैसला है कि जिन्होंने ठाकुर के अनुशासन को मुस्कुरा कर सहा है। कैसा अनुशासन सहा, श्री बलि ने, भगवान ने उसको कितना लज्जित किया, कितना अपमानित किया, वरुण पाश में बांध दिया।
उसके द्वारा यद्यपि उसने नहीं कहा, लेकिन उनके जब सेवक लड़ने आए तो उनको खदेड़ दिया गया। अरे फेंको इसको पाताल में, ये झूठा है, ये झूठा है एक नंबर का। अपने को कहता था मैं सब कुछ दूंगा, आगे से मांगना हो मुझसे मांगना, झूठा है, आज झूठा है। इतना अपमान हुआ, लेकिन बलि एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। ये गुरु का, ये गुरु ने कह दिया जा राज्य लक्ष्मी से च्युत हो जा। ठाकुर ने अपमानित कर दिया। ये दोनों शासन सह गए, बलि और भगवान बंध गए बलि के प्रेम में। उनका बलि, तेरा एग्जाम में तेरी डिस्टिंक्शन आ गई है, तू डिलीट की उपाधि से पूरित है, अब तू स्वर्ग से 100 गुना श्रेष्ठ सुतल लोक का अधिपति हो जा, और मैं तेरे द्वार पर पहरी बना हुआ तेरे से सत्संग किया करूंगा। सुतल लोक में अगर कोई रावण भी आकर आक्रमण करेगा तो मैं उसको खदेड़ कर लंका में उठाकर फेंक दूंगा। तो निरापद सुतल लोक का राज्य भोग कर, अगले कलम में तेरी इच्छा होगी तो फिर तुझे स्वर्ग का राजा बना दूंगा। उनका मारे मैंने ऐसा क्या किया है, उनका मेरे अपमानित किए जाने पर भी तू विचलित नहीं हुआ, तूने पुनर्विचार नहीं किया, तेरे मन में भी नहीं आया कि महाराज मुझे पता होता ये होना तो मैं पहले ही बना कर देता। नहीं नहीं नहीं, तुमको अपने इस वचन पर तुमने उसका प्रायश्चित नहीं किया। तुमने उसी के लिए कहा महाराज आप मेरा और भी अपमान करो, लेकिन मैंने जो किया है प्रभु आपकी सेवा में, मेरे को उस पर गर्व है, मेरे को उस पर गर्व है। पत्नी ने भी अपमानित किया। इसी प्रकार गुरु का अनुशासन, वैष्णवों का अनुशासन, और एक हमने कल बात सुनी ठाकुर का अनुशासन जिन्होंने सहा है, शारीरिक, आर्थिक और भी भौतिक, दैविक, इन तापों के अनुशासन में जो ठाकुर की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आहा हा हा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, आहा हा। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह किरो, हरिजू तेरा स्वागत है, हरिजू तेरा स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रसंग में भैया हम गुरुजनों का शासन अगर सहते हैं, माता पिता का अनुशासन सहते हैं, हाय हाय हाय, वैष्णवों का अनुशासन सहते हैं। मैं वैसे अपराध करता हूं, मैं किसी पर अनुशासन करने वाला कौन कीड़ा मकोड़ा हूं। मैंने 2 पर अनुशासन करके देखा है, वो दोनों उसमें सफल नहीं हुए। मेरे को बड़ी पीड़ा हुई कि मैं एग्जाम लेने वाला नहीं था, लेकिन मैंने एक्टिंग ही किया, चेक किया, मैं भी नहीं सफल होऊंगा, लेकिन वो जो वैष्णव सफल नहीं हुए, मुझे बड़ी तकलीफ। अरे वैष्णव का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, और एक अनुशासन और है ठाकुर का अनुशासन। तत्तेनुकंपां सुसुभीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकं हृदवाग वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ठाकुर का अनुशासन जिसने सहा है, जिसने झेला है, मुस्कुरा कर झेला है, बिना शिकायत के झेला है, वही वैष्णव श्रेष्ठ हो सकता है। ये मेरा अपना विचार है और मैं इसके लिए बड़ा आनंदित हूँ। ये बात बड़ी गुरु जी ने सफरित कराई है भैया। गुरु गोविंद का अनुशासन, सहने का स्टेमिना बढ़ाओ, यही एग्जाम है। जिस दिन इस एग्जाम में सफल होंगे, नाम में रुचि हो जाएगी, नाम भगवान हमें अपना लेंगे,
धाम हमें अपना लेगा, अरे राधा रमन अपनी सेवा में हमें अपना लेंगे। हाय 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 हाय, अनुशासन अनुशासन सेवक अनन्य, प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अनुशासन तो बांधना ही पड़ेगा, चाहे कूड़ के बांधो, चाहे शिकायत करो, चाहे किसी के प्रति लड़ाई करो, चाहे बुड़बुड़ करो। जो ईश्वर का अनुशासन है, भगवान का शासन है, उसको तो सब बंधे हुए हैं, उसी में सब बंधे हैं। लेकिन भक्त बड़ा चतुर है, वो मानता है कि ये मेरे प्रभु का अनुशासन है। हाय 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 हाय, ये मेरा प्रारब्ध नहीं है, ये मेरा काल मेरे से रुष्ट नहीं है, मेरा प्रारब्ध भी मुझसे रुष्ट नहीं है, अरे मेरा कुसंग भी मेरे से कुछ रुष्ट नहीं है, मेरे से कोई रुष्ट नहीं है। उनका फिर आप दुख क्यों पा रहे हैं? उनका महाराज मेरे प्रभु का अनुशासन है, मेरा एग्जाम ले रहे हैं। सुपरवाइजर जितना कठोर होता है, मार्क्स भी उतने अधिक होते हैं। जय जय राधा गोविंद राधे गोपाल राधे, जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। याद रखना है भैया, हमारा रोज एग्जाम होगा, हम उसी दिन पास हो जाएंगे, चाहे 5 वर्ष के प्रहलाद हो, चाहे बूढ़े शिव हो। जब अनुशासन रूपी परीक्षा में हम सफल हो जाएंगे। रोज हमारी परीक्षा हो रही है, धैर्य की, अपमान में सम रहने की। अपमानित होने पर भी ब्राह्मण के प्रति जो प्रणत रहता है, महाराज आप भगवान हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, एतादृशी तब कृपा भगवान, आपने मुझ पर इतनी कृपा किया, अच्छा ही किया। हे प्रभु अच्छा ही किया, मेरा सर्वस्व आपने हरण कर लिया। ऐसा कहकर जो भगवान का अभिनंदन करता, हृदवाग वपुर भी ही विद धन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। उस वो भगवान की सारी रस संपत्ति का, भाव संपत्ति का उत्तराधिकारी अकेला अकेला। अकेले पुत्र के लिए विल की जरूरत नहीं होती। भगवान का ऐसा भक्त अकेला उनके सर्वरस माधुर्य का, सब आनंद का उत्तराधिकारी है। ये श्लोक तो हमारा हृदय की स्क्रीन पर लिखा होना चाहिए। हाय हाय हाय, अनुशासन में रहिए, किसके? गुरुजनों के। अनुशासन को प्राप्त कीजिए, गुरुजनों का, माता पिता का अनुशासन स्वीकार कीजिए, प्राप्त कीजिए, ठाकुर जी का। आहा हा 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 हा, जय हो जय हो। अनुशासन ही परा सहने के कारण प्रताप रुद्र पर कृपा हो गई। छी छी विषैर दर्शन स्पर्श हैल अवार। इसलिए गुरुजन जब शासन करें, ठाकुर शासन करें, कहीं कोई विषमता, कहीं कोई विपरीतता, और सबसे बड़ी बात सामने कोई अपमान हो जाए, जय हो। अस्तु अस्तु अस्तु। हरे राधा रमन राधा रमन। तो श्री श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर ने श्री हरि नाम किया। अरे कुछ नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, केवल हरि नाम करते हुए श्री हरिदास ठाकुर ने देखा
वो आई हुई माया तुलसी जी का दर्शन करती हुई हरि नाम कर रही है। इसी प्रकार अगले दिन भी आई हुई हरि नाम करती हुई आंखों में आंसू बहा रही है। तीसरे दिन जब आई तो आंसू से श्री हरिदास ठाकुर के चरणों को धो दिया है, अभिषिक्त कर दिया है। प्रभु, मैंने श्री भगवान शिव से राम नाम तारक मंत्र सुना है, लेकिन आपसे पारक मंत्र कृष्ण नाम को सुनकर मैं गदगद हो गई हूँ। मैं अपनी सेवा से किसी को दंडित करती हूँ, पुरस्कृत करती हूँ, लेकिन निजी तौर पर मेरा जीवन कृष्ण नाममय हो, रुचिमय हो, कृष्ण नाम जापक का हो, ऐसी कृपा मुझ पर करो। हे परमाराध्य गुरुदेव, हे नामाचार्य, हे हरिदास ठाकुर, हे ठाकुर, मैं आपकी शरणागत हूँ। त्राहि माम पाहि माम, हरिदास ठाकुर त्राहि माम, पाहि पाहि कही पाहि गुसाई, भूतल पड़ी लकुट की नाई। हरिदास ठाकुर ने उसे मंत्र दीक्षा दिया, हरे कृष्णा हरे देवी। इस 16 अक्षर 16 नाम 32 अक्षर वाले नाम का जप करो। इसका चमत्कार प्रतिपल पूर्णामृता स्वादनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम परम विजयते। श्री अच्युतलाल भट्ट जी कह रहे थे, मृत्यु से भय विजय दिलाने वाला, काल से विजय दिलाने वाला, माया से विजय दिलाने वाला, अरे भगवान पर भी विजय कराने वाला ये महामंत्र है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते क्यों कहा? क्योंकि ये सबको विजय दिलाने वाला, सबसे विजय दिलाने वाला है। हम माया से हारे हुए दिखते हैं, लेकिन हारेंगे नहीं। श्री कृष्ण अजीत हैं, लेकिन उनको भी अपने प्यार से जीत लेंगे। हरि नाम से हमारे हृदय में ऐसे उन्नत उज्जवल प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। संसार में भी सब में भगवत दर्शन करते हुए सबके हृदयों को जीत लेंगे। इसलिए सबको विजय दिलाने वाला, सबके ऊपर विजय दिलाने वाला हरि नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविरंजनी दासी जी की जय हो।